या देवी सर्वभूतेषु माँ बाला सुंदरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः। अरुण शर्मा की तरफ से आप सभी को जय माता की। आज मैं जिस मंदिर की स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उस मंदिर में आदिशक्ति माँ भगवती श्री वैष्णो माता एक बाल रूप के अंदर विराजमान है और उस मंदिर का नाम है श्री माता महामाया बाला सुंदरी जी का मंदिर, जो कि हिमाचल और हरियाणा के बॉर्डर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हिमाचल के नाहन से लगभग उसकी दूरी 25 किलोमीटर की है और हरियाणा के नारायणगढ़ से लगभग वो 15 किलोमीटर की दूरी पर त्रिलोकपुरी में स्थित है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आज से लगभग 450 साल पहले एक लाला रामदास जी थे, जो कि त्रिलोकपुरी के अंदर रहा करते थे और व्यापारी आदमी थे, बड़े सज्जन आदमी थे, धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे और हमेशा मां भगवती का चिंतन किया करते थे। उनकी जो दुकान है वो एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे थी और वो हमेशा सुबह और शाम उस पीपल की आराधना किया करते थे। एक बार लगभग 1570 के अंदर त्रिलोकपुरी और सिरमौर रियासत के अंदर नमक की कमी हो गई। उस समय जो नमक है वो सिर्फ देवबंद से ही मिला करता था। तब लाला रामदास जी देवबंद के अंदर नमक लेने के लिए गए। वहां पर आज भी मां भगवती त्रिपुर बाला सुंदरी जी का मंदिर है, जो कि महाभारत काल से पहले का है। वहां जाकर उन्होंने नमन किया और आदिशक्ति की वंदना करके उन्होंने वहां मार्केट से नमक की बोरियां परचेज कर ली। वहां से वो नमक त्रिलोकपुरी के अंदर लेकर आए और जहां उनका गोदाम या दुकान थी उसके अंदर उन्होंने रख दिया। उन्होंने उस नमक को बेचना शुरू कर दिया। मैं एक चीज बताऊं कि जो पहले नमक आया करता था वो पिसा हुआ नहीं आता था, वो डल्लों में मिला करता था। अब जब उन्होंने नमक को बेचना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि जिस बोरी में से वो नमक बेच रहे हैं, उन्होंने काफी मात्रा में नमक बेच दिया, लेकिन उस बोरी में से नमक की कमी नहीं हुई। वो ये देखकर हैरान हो गए कि क्या बात है कि उस बोरी में से अभी तक नमक की क्यों नहीं कमी हुई। यही सोचकर वो रात को सो गए। रात को कहा जाता है कि उनको मां भगवती मां वैष्णो ने एक बाल कन्या के रूप में दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम जब देवबंद गए थे, वहां से तुमने नमक लिया, उस नमक की बोरी में मैं एक पिंडी स्वरूप, आप कह सकते हैं कि एक प्रीशियस स्टोन के रूप में मैं तुम्हारे साथ आ गई हूं और इस समय जो तुम्हारे आंगन में पीपल का वृक्ष है उसकी जड़ में विराजित हो चुकी हूं। मेरा वहां पर एक भव्य मंदिर बनवाओ। तुम मेरे भगत हो, हमेशा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर बना रहेगा, तुम्हारी कीर्ति होगी, तुम्हारा यश फैलेगा। अब लाला रामदास जी सुबह उठे। उन्होंने उठते ही उस पीपल के पास जाकर देखा कि वहां पर एक पिंडी रूप में मां विराजमान है। उन्होंने उसको शत बार नमन किया और कहा कि हे मां, मेरे जैसे दास पर आपने कृपा की। वो बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन कुछ क्षण के बाद वो चिंतित हो गए। मैं यही बताना चाहता हूं कि प्रसन्न इसलिए हुए, उन्होंने कहा कि हे मां, मेरे पर आपने कृपा की, आपने मुझे दर्शन दिए। और कहा जाता है कि सतयुग में अगर किसी देवी या देवता के प्रत्यक्ष रूप से जो दर्शन का फल प्राप्त होता था, वही कलयुग में किसी देवी या देवता का स्वप्न में दर्शन करने से फल प्राप्त हो जाता है। वो इस बात से बहुत खुश थे, लेकिन वो चिंतित इसलिए हो गए कि मां भगवती उनको भव्य भवन निर्माण के लिए आदेश दिया था। अब उनके पास पैसे नहीं थे। तब उन्होंने मां भगवती से प्रार्थना की कि हे मां, मैं तुम्हें शत बार नमन करता हूं, तुम्हारा धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे दर्शन दिए, लेकिन क्या करूं मां, आप मेरी फाइनेंशियल पोजीशन, मेरी माली हालत को जानती हैं। मैं उस भवन निर्माण का कार्य नहीं कर सिद्ध कर सकता, ना ही मेरे पास ऐसी सुविधाएं हैं। अब मुझे बताओ मां, मैं आपको शत बार नमन करता हूं, मेरी आपसे एक विनती है मां, अगर आप चाहें तो सिरमौर का जो महाराज है, उस समय राजा थे दीप प्रकाश जी, अगर आप उनको आदेश दें तो यहां पर यह कार्य सिद्ध हो सकता है। तो कहा जाता है कि जब मां भगवती से आप दिल की बात करते हो तो मां भगवती सुनती है। तब मां भगवती ने लाला रामदास जी की बात को सुना तो जाकर स्वप्न में जो दीप प्रकाश सिरमौर के महाराज थे, उनको स्वप्न में दर्शन दिए और सारी वृत्तांत देवबंद से माता जी कैसे त्रिलोकपुरी में आई थी वो वृत्तांत सुनाया और कहा कि यहाँ पर मेरा एक भव्य मंदिर का निर्माण करो, मैं तुम्हारे कुल की रक्षा करूंगी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर बना रहेगा, तुम्हारी वंश वृद्धि होगी और तुम्हारा यश फैलेगा। तब सुबह जिस समय दीप प्रकाश जी उठे, उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह की और तुरंत ही जयपुर से कुशल कारीगरों को बुलाकर
त्रिलोकपुरी के अंदर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया, जिस मंदिर को बनाने के लिए 3 साल का समय लगा। अर्थात वो 1570 में बनना शुरू हुआ था और 1573 में 1573 के अंदर बनकर तैयार हो गया। उस मंदिर की जो पूजा का भार है वो माँ भगवती ने पहले ही निर्देश दे दिया था सिरमौर के राजा को कि जो पूजा का अधिकार है, प्रथम पूजा का अधिकार है, वो सिर्फ लाला रामदास जी को और उसके परिवार को और उसके वंशजों को होगा। तब से आज तक लाला रामदास जी के ही परिवार उस मंदिर की सेवा कर रहा है। आज 20वीं और 21वीं पीढ़ी लगातार उस मंदिर की सेवा कर रही है। उसके बाद सन 1823 के अंदर महाराजा फतेह प्रकाश जी ने इस मंदिर का रेनोवेशन किया और फिर 1851 में रघुवीर प्रकाश जी महाराज जी ने इसका रेनोवेशन किया और 4 मार्च 1974 को हिमाचल गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक माता बाला सुंदरी के नाम से बोर्ड बनाकर उस ट्रस्ट को अपने अधीन कर लिया। आज जो वहाँ की सारी मैनेजमेंट का काम है वो हिमाचल गवर्नमेंट देख रही है। जो माँ भगवती की पूजा का काम है वो सारा लाला रामदास जी का परिवार ही आज भी देख रहा है। माता बाला सुंदरी जी कई परिवारों की, जैसे हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, चंडीगढ़ व और भी जो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं, वहाँ की ये कुल देवी हैं। जो भी भगतजन माता बाला सुंदरी के मंदिर जाते हैं वो माँ भगवती का फूलों से श्रृंगार की हुई उस पिंडी का दर्शन करते हैं और अमोघ फल प्राप्त करते हैं। इस स्थान का नाम त्रिलोकपुर क्यों पड़ा? क्योंकि यह क्षेत्र तीनों कोनों में दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों से विराजमान है। एक कोने पर माता बाला सुंदरी जी विराजमान है, वहां से 3 किलोमीटर दूरी पर ही माँ भगवती ललिता देवी जी विराजमान है, फिर 10 किलोमीटर की दूरी पर ही और तीसरे कोने पर त्रिपुर भैरवी माता विराजमान है। इसलिए इसको त्रिलोकपुर कहा जाता है। भगतजन वहां पर अपनी श्रद्धा के सुमन लेकर जाते हैं और माँ भगवती के चरणों में शत बार नमन करते हैं। मेरी भी माता बाला सुंदरी जी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी पर माँ भगवती कृपा बनाए रखे। जय माता की। यदि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए।